थर्ड क्लास पे स्कूल जा रहा है, जिसके वजह से जो इससे तो बनी हमारा सुधीर सिंह है। यहाँ का समस्या देख करके ना मन कर रहा है कि जब चले जाएं आरजेडी में। थर्ड क्लास पे स्कूल जा रहा है, जिसके वजह से जो आप लोग, मैं रुद्र सिंह नीटू, आप लोग का छोटा भाई। आप लोग को पता है कि चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के तानातानी में लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कौन किसको चाह रहा है और कैसा व्यवस्था इन क्षेत्र में है। यहाँ मैं आ चुका हूँ तरैया विधानसभा क्षेत्र के एक लगुनी गांव है, वहाँ के लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा और जानूंगा कि कौन किसको चाह रहा है और कौन किसको विधायक बनाने की प्रयास कर रहा है और कौन कैसा काम किया है। तो आइए लोगों से जानने के प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ का जो भी जनता है, लगुनी गांव निवासी का जनता, किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से कोई तरह का खर्ची, कोई तरह का अनुदान नहीं मांगता है। हमारा जनता यहाँ का काम खोजता है जी। हमारे यहाँ लगुनी गांव में जो छठ घाट है अभी तक नहीं बना, जनक सिंह का नेतृत्व में। जनक सिंह जी समय से विधायक है, अभी तक जो है छठ घाट इसी तरह है, उसका कोई काम नहीं है, अधूरा है। तो पूर्व विधायक के बारे में लोग जो है अभी के समस्या में किसी भी नए चेहरा को चाह रहे हैं। जैसे नए चेहरा में अभी आ रहे हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह। वो किस पार्टी से लड़ रहे हैं? वो जो है आरजेडी से हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि नया चेहरा कोई आए, नया काम दिखाए। अभी हम लोग का यहाँ बजरंगबली का स्थान बन रहा है, इसमें जो अच्छा योगदान दे तो गाँव का विकास बढ़ाए, ब्लॉक का काम देखे। ब्लॉक में जाते हैं कोई तरह का काम नहीं हो रहा है, थाना में जाते हैं थाना भी घूस मांग रहा है, और स्कूल की व्यवस्था क्या है? समय में बैंक का कोई काम नहीं हो रहा है। स्कूल की व्यवस्था जाते हैं, स्कूल का व्यवस्था बिल्कुल ही रद्द है। गांव ग्राम का जो भी जानता है सब जो है यहाँ तहाँ व्यवस्था अपना करा रहा है, जो भी कोचिंग करा रहा है। और हम आसपास में सुने हैं कि स्कूल में जो पैसा नहीं लगता है वो भी पैसा मास्टर लोग ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं? जनक सिंह का नेतृत्व में जितना दिन भी जनक सिंह विधायक थे उसका समस्या में ये सब जो है समाधान बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम उनका चेहरा छोड़ के कोई नए चेहरा, जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि अभी शैलेंद्र प्रताप को, हर हाल में शैलेंद्र प्रताप युवा जो है नए चेहरा में आए। पहले मैं उससे पहले आपका नाम जानने का प्रयास करूंगा। उससे पहले आप नाम हुआ मेरा ब्रिज किशोर सिंह, ब्रिज किशोर सिंह। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जितने भी राजपूत लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, बीजेपी को समर्थक कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आरजेडी को लाया जाए। बीजेपी जो है केंद्र में है, यहाँ के लिए जनक सिंह ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ के लिए नया चेहरा जो है शैलेंद्र प्रताप जी ठीक है। शैलेंद्र प्रताप जी ठीक है। 5 सालों तक अभी तक विधायक रहे जनक सिंह, इसके पहले भी 5 साल पहले रहे थे। वे रोड घाट हल्का फल्का किए, इसके बाद कुछ नहीं किए जी। इससे तो बनी हमारा सुधीर सिंह है, विधायक नहीं रहते हुए भी जनता का बहुत ज्यादा देखभाल करता है। तो सुधीर सिंह भी तो एनडीए में शामिल हो गए हैं। शामिल हो गए हैं, अगर वो खड़ा रहते तो उनको वोट दिया जाता, उनको वोट देते हैं। अगला को खड़ा नहीं है, इसलिए अभी शैलेंद्र प्रताप को हम लोग जो है वोट देंगे। आप सर किसको चाहते हैं विधायक यहाँ पे? मैं तो था पहले बीजेपी से जी, लेकिन अभी यहाँ का समस्या देख करके ना मन कर रहा है कि जब चले जाएं आरजेडी में। ठीक है जी, लेकिन अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए फिर मजबूरी में जनक सिंह को वोट देना पड़ता है। मजबूरी में आप वोट दे रहे हैं? मजबूरी क्या है सर? मजबूरी ये है कि जब मान के चलिए सारा घाट बन गया, सब 80% का घाट छठ घाट बन गया, हमारा घाट आज तक ले नहीं बना। स्कूल हमारा बड़ा बहादुर है, उसमें कोई लड़का है या नहीं है, ना लड़की है, मास्टर लोग का मनमाना चल रहा है। तो आप लोग कई लोगों को ऐसा आदमी करके चुन करके हम लोग क्या करेंगे? वैसा अब चुना जाएगा कि हाँ कोई आकर के सब देख रेख करे। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी आप बीजेपी को वोट क्यों करना चाहते हैं जब बीजेपी यहाँ पे काम अच्छा से नहीं कर पाया है? अब रह गया मतलब कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्यों विकल्प नहीं है सर? आप तो जातिवाद की तरह बोल रहे हैं। नहीं, जातिवाद वाला बात नहीं है, यहाँ वोट की बात है, यहाँ विकास की बात है। तो विकास जब आप बोल रहे हैं कि विकास यहाँ पे बीजेपी नहीं कर रहा है, फिर भी आप बीजेपी को ही चाह रहे हैं? बीजेपी को चाह रहे हैं इसलिए कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो क्यों विकल्प नहीं है? आपको तो विकास से मतलब है, जातिवाद से मतलब ही नहीं है, तो फिर आप दूसरे पार्टी को क्यों नहीं ला रहे हैं? जनक सिंह तो राजपूते ना है जी, वो तो राजपूते है ना, तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? शैलेंद्र प्रताप भी तो राजपूते हैं। शैलेंद्र प्रताप भी राजपूते है ना सर। पार्टी होने से क्या हुआ? हमारा जहाँ मर्जी वहाँ बीजेपी तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ना, तो आप बोल रहे हैं कि काम किया है बीजेपी, क्या किया? ऐसा बात नहीं है, रोड बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन रह गया कि जब
बिजली फिजली जितना है, पानी नल जल सब वही ना दिया है जी। 125 यूनिट तो बिजली फ्री कर चुका है कब? और लोग कह रहे हैं कि बिजली फ्री हो गया है लेकिन बिजली समय पे आ नहीं तो रहा है। दूसरा क्या समय पा रहा है? लोग तो बोल रहे हैं सर कि नहीं आ रहा है। आप लोग को कैसे बोल बोलने रहे से हैं? थोड़ी होगा, लोग को बोलने से नहीं होगा। मान के चलिए 24 घंटे के अंदर में 2 घंटे करता है तो क्या करता है? कुछ नहीं करता है। और यहाँ की स्कूल की समस्या जैसे लोग बताए हैं कि गड़बड़ चल रहा है। स्कूल का समस्या ये गड़बड़ चला है कि मान के चलिए उसमें 9 अभी शिक्षक है, चाहे 7 शिक्षक है, लड़का है 7 से 8, उन लोगों को अनुदान आता है खिचड़ी बनाने के लिए, वो सब ऊपर से बिक्री हो जाता है, बेच करके हेडमास्टर लेकर चला मतलब जाता स्कूल में है। भी चोरी चल रहा है ना? चल रहा है। और यहाँ के जो आंगनबाड़ी है, देख रहा हूँ कि मैं गया था आंगनबाड़ी का आंगनबाड़ी विधि की तरफ। व्यवस्था बहुत खराब है। क्यों सर, क्या हुआ है आंगनबाड़ी का आंगनबाड़ी तो में? इतना व्यवस्था खराब है जो आंगनबाड़ी अगर न रहता तो अच्छा होता। सर क्यों? लेकिन आंगनबाड़ी में जितने जहाँ छोटे तक मैं छोटे जानता बच्चे हूँ हैं कि 5 किसी साल को से कुछ कम नहीं उम्र के मिलता बच्चे है। आंगनबाड़ी में ही जाते हैं। इसलिए हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि आंगनबाड़ी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, आंगनबाड़ी को जांच किया जाए कि आंगनबाड़ी में सब जो मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है। आप वहाँ से जो भी पोषाहार दे रहे हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र में आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है जो बच्चों को नहीं मिल रहा जी, है। जहाँ तक मैं सुना हूँ कि यहाँ के आंगनबाड़ी में जितने भी चीज आता है जो बच्चे को मिलना तक मिला ही चाहिए, नहीं। लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। जैसे कि मिलता ही नहीं है। आंगनबाड़ी का एक रूल होता है सर कि इस दिन को बच्चों को ये देना है, इस दिन को ये खाना देना है, इस दिन को ये कभी किताब लाना है। सब सिस्टम से चलना चाहिए, कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, जी। कोई तरह का गाइडलाइंस नहीं है। तो आप बड़े बड़े नेताओं से बड़े बड़े नेताओं से यही बोलना चाहते हैं कि जब वोट की बात आता है तो मुद्दे की बात लेकर जनता लोग कुछ के पास में नहीं, कुछ आता है। नहीं, हम सीधा जानते हैं कि ये इसलिए अभी बीजेपी काम आएगी, होगा। बीजेपी को हम लोग वोट देंगे। हम लोग सलंदर प्रताप को विपक्ष वोट चाहे जो देंगे। भी चिल्लाए, इससे कोई हम लोग मतलब नहीं सलंदर है। प्रताप को वोट हम देंगे, लोग इसके बीजेपी लिए को चाहे वोट जो हो देंगे। जाए, हम लोग आरजेडी बीजेपी को का सलंदर सरकार प्रताप बनाएगा को बिहार सरकार के अंदर में, बनाएंगे। तब सुधार होगा, नहीं तो सुधार नहीं हो बीजेपी सकता है। केंद्र में रहेगा, सलंदर प्रताप का सरकार कभी नहीं बनेगा। आ एक ही जगह पे, एक ही स्थान से लोग 2 लोग हैं और दोनों 2 पार्टी से बीजेपी बोल रहे हैं। सलंदर प्रताप, सलंदर प्रताप। सर ऐसे आप लोग बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप लोग दोनों एक पार्टी के सदस्य हैं। जनक सिंह जिंदाबाद। सलंदर प्रताप जिंदाबाद। बीजेपी के समर्थक ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं बीजेपी के समर्थक ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी है जो आरजेडी सैलेंद्र प्रताप के तरफ से बोल रहे हैं, जो है बीजेपी जो है केंद्र में है। यहाँ के लिए जनक सिंह नहीं है, यहाँ के लिए सैलेंद्र प्रताप है। जनक सिंह जो युवा नेता है, बीजेपी मोदी जी लाए, राम को लाए, सीता जी को मंदिर का उद्घाटन किए, वहाँ मंदिर तो बन जनक रहा जी है। नहीं ना किए। मान के किया है, मोदी जी क्या नहीं किया यहाँ है? के लिए मुखिया बनिए ना मान के चाहिए। चलिए तरैया विधानसभा में ठीक है, नहीं नहीं कुछ हुआ, यहाँ लेकिन हमारे जनक सिंह भी गाँव तो किया है। अभी हमारे गाँव अभी जैसे मैं देखा था कि एक दिन में जनक सिंह 206 रोडों का निर्माण किया। जनक सिंह तो अभी हम लोग का एक ठो घाट नहीं बनवाए यार, क्या हाँ, तुम ये जनक कमी सिंह है। की बात कर रहा ये उनको है? में जनक कमी सिंह है। मंदिर जो हनुमान जी का बनवा रहे हैं, 10 रुपए चंदा अनुदान नहीं दिए, ये उनका जनक बात सिंह कर में रहा कमी है। है, लेकिन हम लोग वोट देंगे तो जनक सिंह को का तुम देंगे। नाम ले रहा है। तो जैसे आप लोग उनसे बोलिएगा तब तो काम होगा। बोले हैं, हम लोग जानते बुलाते नहीं हैं, है, मीटिंग आए थे, कराए, मीटिंग आए आए थे, थे, 10 सब रुपया नहीं आए थे। दिया। तो वो क्या बोले थे मीटिंग में आकर? बोला कि हमसे बड़े बड़े काम कराओ, बड़े बड़े काम क्या कराए, बिल्डिंग बनवा ला हम अपना। देखिए यहाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे लोग किसके पार्टी से हैं। कुछ लोग आरजेडी की तरफ से तो कुछ लोग बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे, लेकिन कुछ लोग जातिवाद की तरफ से भी बीजेपी के समर्थक कर रहे थे कि भले कुछ नहीं किया बीजेपी, लेकिन मैं बीजेपी के सपोर्ट करूंगा। तो मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग किसके विरोध में है और किसके सपोर्ट में है। मैं हूं रुद्र सिंह नीडू, आप लोग का छोटा भाई। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।